माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। बीएड एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़कर जाते हैं, फिर भी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। इसका ये कारण है कि उनके लिखने का तरीका सही नहीं होना। इस कारण बहुत कुछ लिखने के बाद भी उन्हें अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। आज के वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम कॉपी लिखने का सही तरीका बताएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप आंसर कॉपी का लिखने का सही तरीका पता कर सकें। बीएड एग्ज़ाम में अगर आंसर लिखने संबंधित इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, बीएड की जब आप काम करना शुरू करते हैं, बीएड की आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी में पेपर के दोनों तरफ पेपर के लाइन खींच के जगह छोड़ें और उसके उन दोनों लाइनों के बीच में ही अपना वर्क करें। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, आंसर कॉपी लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आंसर की जो हेडिंग है वो आप बीच में लिखें। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड दे रखा है, भाग अ लिखना है आपको, भाग ब का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं या क्वेश्चन ए अटेंड कर रहे हैं या बी अटेंड कर रहे हैं, तो इनकी जो भी हेडिंग होती है आपको अपनी कॉपी में बीच में डालनी है। ये जो दो आपने स्पेस छोड़े, दो लाइनों के बीच वाली जगह छोड़ी है, उसमें आपको हेडिंग डालनी है। ये जो आपके हेडिंग डालने का तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। लाइन के इधर इस पार आप भूल के भी हेडिंग नहीं डालें। आपको जो भी हेडिंग डालनी है वो आप इसके बीच में हेडिंग डालें। फिर हम बात कर रहे हैं आंसर नंबर सही लिखें। आपके जो आंसर नंबर लिखने हैं, आपको कौन सा क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, वो आपको आंसर नंबर अपने प्रश्न पत्र की क्रम संख्या के अनुसार ही लिखना है। आप ऐसे नहीं करें कि आप अपने जैसे आप चौथा या पांचवा क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और वो सबसे पहले कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में नंबर 1 डालें। ऐसा नहीं करें। आप जो भी आंसर नंबर लिखे हैं वो आपके प्रश्न पत्र की क्रम संख्या के अनुसार ही लिखें कि कौन सा प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं। चाहे आप अपनी आंसर कॉपी में वो क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्रम संख्या जो भी होगी वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही होगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर हम बात कर रहे हैं जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उनके जब आप आंसर लिखें तो आंसर आपको पैराग्राफ में लिखने हैं। ऐसे नहीं आपने जो आंसर शुरू करा उसमें कई पैराग्राफ ख़त्म नहीं कर रहे हैं और आप लिखते ही जा रहे हैं। ऐसे में आपका जो लिखने का तरीका है वो सही नहीं होगा। एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी जांच करेंगे वो इतने लंबे पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे और आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉइंट पर अंडरलाइन करें। अब आपने जो भी पॉइंट लिखा है, जैसे हम काम करते हैं, किसी का अर्थ लिखते हैं, अवधारणा लिखते हैं, विशेषताएं लिखते हैं, तो जो आपने विशेषताएं लिखी है, जहां आप अर्थ लिख रहे हैं, अवधारणा लिख रहे हैं, लाभ हानि आप जो भी लिख रहे हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन करें और जितनी आप विशेषता लिख रहे हैं, चाहे 4, 5, 10, उन सभी विशेषताओं को क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 डालते हुए उन पॉइंटों के नीचे अंडरलाइन जरूर करें, ताकि पता चले कि आपने कौन सा पॉइंट कहाँ ख़त्म करा है और नया पॉइंट आपका कहाँ से शुरू हो रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, जब एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाए तो अन्य प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले बीच में लाइन खींचें। इस बात का ध्यान रखिए कि अब अगर आपने एक प्रश्न का उत्तर समाप्त किया है और आप दूसरा प्रश्न शुरू करने वाले हैं तो इसके बीच में आपको स्पेस देना है। 1 या 2 लाइन छोड़ के बीच में लाइन जरूर खींचें। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग डालें, नेक्स्ट आंसर की हेडिंग डालें, फिर अपना काम शुरू करें। नेक्स्ट इस बात का ध्यान रखें, उत्तर पुस्तिका के पेपर के दोनों ओर लिखें। ऐसा नहीं कि आपका जहाँ प्रश्न खत्म हुआ आप वो पेपर पूरा खाली छोड़ दें और फिर पिछले पेपर से शुरू करें या उसके नेक्स्ट आगे वाले पेपर से शुरू करें। आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी उत्तर पुस्तिका के जितने पेपर आपको दे रखे हैं, जैसे आपकी उत्तर पुस्तिका में 22-23 जो भी पेपर आ रहे हैं, तो पेपर के दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ आपको कार्य करने। अगर आपका जो आंसर है एक पेपर पर ऊपर की तरफ या आधे पेपर में पूरा
ख़त्म हो रहा है तो आप 1 या 2 लाइन छोड़ के बीच में लाइन खींच सकते हैं और उसके नेक्स्ट नीचे से उसके आगे से ही आपको अपना वर्क शुरू करना है। आपको वो पेपर पूरा खाली नहीं छोड़ना है। फिर हम बात कर रहे हैं उत्तर पुस्तिका को ना मोड़ा जाए और ना ही उसके किसी पेपर को फाड़ा जाए। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपका उत्तर लिखने में कोई गलत हो जाता है या असमझ की स्थिति में आप कोई गलत प्रश्न अटेंड कर लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, उसमें आपको उत्तर पुस्तिका के पेपर को ना तो मोड़ना है ना ही उस पेपर को फाड़ना है। आपके जो कार्य करा हुआ है, जो उत्तर है, उसको आप एक सीधी लाइन से काट सकते हैं और जो काटा हुआ वर्क होगा वो जांचा नहीं जाएगा। तो जब आपने प्रश्न अटेंड करे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो प्रश्न अटेंड करे हैं और आपने उसको नहीं काटा है और उसी का उत्तर जो आपको लग रहा है सही तरीके से किया हुआ आपने पीछे कर लिया, तो आप एग्जामिनर जो भी होगा वो आपका पहले लिखा हुआ उत्तर जांचेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने अगर पहले किसी क्वेश्चन का आंसर गलती से गलत लिख दिया हो तो पहले उसको काटें सीधी लाइन से, उसके बाद उसका नया आंसर लिखें ताकि जो एग्जामिनर हो आपके नए आंसर को जांच सके। नहीं तो वो आपके पहले आंसर को जांच के उसमें आपके मार्क्स देंगे। फिर हम बात कर रहे हैं हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। आप जो भी हेडिंग डाल रहे हो, जैसे आपने कोई पॉइंट डाले हैं, कोई अर्थ लिखा है, अवधारणा, विशेषता, लाभ, हानि जो भी लिखी है, उसकी जो मेन हेडिंग होती है उस हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और साथ में उसको अंडरलाइन करना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने क्वेश्चन पेपर जो आंसर कॉपी है उसमें आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें आप रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल भूल के भी ना करें। अगर आपको कोई अलग पेन की आवश्यकता है, आप लिखना चाहते हो, तो आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छी लाइन पर अंडरलाइन करें। अब आपने कोई पैराग्राफ के बीच में कोई अच्छी लाइन लिखी है, कोई परिभाषा लिखी है, किसी का विशेष जो सन आया है या किसी की जन्म तिथि लिखी है, कोई विशेष स्थान या घटना को आप बताना चाहते हो तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। पैराग्राफ के बीच में आप जो महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे से पढ़ सके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आंसर टू द पॉइंट लिखे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जैसे अर्थ और अवधारणा, विशेषता, लाभ, हानि जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुसार आप पॉइंट लिखें। ऐसा नहीं कि आपको अर्थ पूछ रहे, विशेषता पूछ रहे, लाभ हानि पूछ रहे हैं तो पहले आप विशेषता लिख रहे हैं फिर उसी चीज़ का अर्थ लिख रहे हैं। ऐसा आप नहीं करें। आपको आंसर जो लिख रहे हैं वो आंसर टू द पॉइंट लिखने हैं कि आपको क्वेश्चन जो बन रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया। पहले अगर अर्थ पूछा गया तो आप उसका अर्थ लिखेंगे, फिर अगर उसकी लाभ, हानि, विशेषता जो भी पूछा गया है उसके बाद वो लिखेंगे। तो आपको आंसर जो लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने पहले विशेषता डाली और फिर बाद में अर्थ और परिभाषा लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट बनाकर लिखें। अब आपने जो भी कार्य, जैसे आपने किसी की विशेषता लिखी है, किसी के कार्य बताए हैं, तो आप उसको फ्लो चार्ट मीन्स रेखा चित्र बनाकर भी लिख सकते हैं। रेखा चित्र के अंदर आप अपने पहले पॉइंटों को रेखा चित्र की सहायता से दर्शाएं, फिर आप एक एक पॉइंट का वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने जो आंसर है उसको ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से जो आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो उसमें आपके आंसर में जो मार्क्स है वो उसमें ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। फिर हम बात कर रहे हैं उत्तर पुस्तिका के अंदर किसी भी भाग पर अपना नाम एवं रोल नंबर न लिखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि उत्तर पुस्तिका के अंदर आपके कोई भी पेपर पर आपका गलती से भी अपना नाम या रोल नंबर नहीं लिखना है।
काफ़ी बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट अपना जब ख़त्म हो जाता है हर पेपर पे अपने नाम या रोल नंबर डालते रहते हैं, कहीं कहीं स्टूडेंट अपने मोबाइल नंबर भी छोड़ देते हैं। तो ये तरीका आपका बिल्कुल गलत होगा। आप अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर कहीं पर भी अपने नाम और रोल नंबर नहीं लिखें। आपको सिर्फ और अपने रोल नंबर जो लिखते हैं वो आपकी आंसर कॉपी की आगे जो आपके रोल नंबर, कक्षा, आपके विषय जो भी आपको कॉपी के बाहर जो दर्शन है वही लिखते हैं आप। आपको अंदर किसी भी पेपर पर रोल नंबर या नाम नहीं लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ें। अब आप क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो आंसर ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आए हो, तो उन आंसर को आप पहले अटेंड करें। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके आंसर आपको नहीं आते हैं, तो उनको आपको छोड़ना नहीं है। आप उनका किसी भी तरह, जैसे अपने विषय की जानकारी तो सभी स्टूडेंट को होती है, तो अपने विषय से संबंधित उस प्रश्न को अटेंड करने की कोशिश करें और कोशिश के साथ आवश्यक रूप से वो अटेंड करें। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेंड करते हो, कुछ भी अगर उसमें आप लिखते हो, तो संभावना बनती है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स दें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ें। फिर हम बात कर रहे हैं लास्ट, जो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो पृष्ठ होते हैं, जो पेपर होते हैं, वो अनावश्यक रूप से ख़राब नहीं करने। ऐसा आपकी जो सोच होती है जैसे ज़्यादा पेपर भरेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप अनावश्यक रूप से अपने पेपर को ख़राब नहीं करें। आपके पेपर जो है 22-23, ऐसी कोशिश नहीं करें कि आप जो आपके समय है उसमें पूरे के पूरे आपको 23 पेपर तक बढ़ने हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है और कम पेपर में किया है तो भी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ज़्यादा पेपर भरने से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो अभी तक हमने जिन जिन बातों का इस वीडियो में जिक्र किया है, उन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।